हैं आप सभी लोग, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं हम लोग एक नए सेगमेंट के साथ सेमीकंडक्टर का टॉपिक कवर करने के लिए। तो निश्चित रूप से जिनके लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि ये पार्ट बच्चा कंसेप्चुअली बहुत ही फाइन होता है और इसमें चीजें बड़ी ही सिस्टमैटिक होती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे भी कवर करना है। तो वो पार्ट हम लोग एकदम बिगिनिंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे बच्चा, और तीनों में हम सेमीकंडक्टर्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप ये देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बच्चों वो है जो कि स्पेशल सिचुएशन में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। स्पेशल सिचुएशन का क्या मतलब होता है सर? स्पेशल सिचुएशन का मतलब होता है बच्चा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें कंडक्टर का, अगर हम उसमें कुछ मेटल वगैरह ऐड कर दें या कुछ एडिशनल ऐड हो जाए, एडिशन हो जाए, कोई एलॉय एडेड हो जाए, तो कंडक्टिविटी बदल जाती है। तो अब वो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ही कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय केवल 14th ग्रुप या 4th ग्रुप के जो होते हैं वही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं बच्चों। एक हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंट्रिंसिक होता है वो बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर सिंपली सेड टू बी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। इसमें जनरली जब आप फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप ये देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जनरल है, हर समय ऐसा हो ये जरूरी नहीं, और भी दूसरे सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, बट जनरली हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ डील करेंगे। कार्बन इसलिए नहीं होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने का, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाइंड करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जो सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर होता है वो सिंपली सिलिकॉन और जर्मेनियम में होता है बच्चों। तो यहां पर और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब एलॉयड, जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर या फिर एलॉयड कहते हैं। तो जो इम्प्योर होता है या एलॉयड होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। दूसरा, तो आइए थोड़ा समझते हैं बच्चों। अब एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आप उसमें कुछ दूसरे टाइप का, लाइक थर्ड ग्रुप का एडिशन करा दें या फिर आप 5th ग्रुप का एडिशन करा दें, एलॉय कर दें, तो उससे भी कंडक्टिविटी बदल जाती है। मैं अलग से बात करूंगा बच्चा, ध्यान देते हैं। तो यहां पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जनरली क्या होता है कि जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहां पे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने अपने एडजेसेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिलिकॉन ने अपने एडजेसेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे सिंबॉलिक पैटर्न पर कोवैलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। सिलिकॉन जो है अपने एडजेसेंट एटम्स के साथ
यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए, तो इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यहां कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से क्या है कि हर सिलिकॉन एटम अपने एडजेसेंट एटम के साथ जो है, अपने एडजेसेंट एटम के साथ जो है वो एक बॉन्ड बनाए हुए है, उसी को हम बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो जैसे ही आप इसे कहेंगे, ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। अब इसमें बच्चा ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं ऐसे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में दो तरह की एनर्जी लेवल होती है, एक हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी होती है या सर्टेन एनर्जी का गैप होता है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या होल लाई कर रहा है, तो उसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइक एनर्जी का एक रेंज है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन या होल को होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन या होल कंडक्शन बैंड में होते हैं तभी वो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, अन्यथा वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते। इसलिए कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर्स का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। अच्छा, तो सर वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस सिचुएशन में है, इवन दो उनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बच्चा जो ओवरलैप कर रहे हो, मतलब हम कंडक्शन बैंड मतलब उस लेवल ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, बट इवन दो वैलेंस सिचुएशन में ये संभावित है, मतलब ये पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल मैं बस वो बोल रहा हूं कि वैलेंस बैंड में प्योरली अगर है, अगर वो कंडक्शन बैंड में नहीं है, अगर चार्ज कैरियर्स कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो फिर उस समय वो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स को किधर जाना होगा बच्चा? कंडक्शन बैंड में रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये वैलेंस बैंड में गैप होता है, बोले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है, बोले हाँ, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर को इतनी एनर्जी दे दें जिससे कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए, तो कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा बच्चा? फॉरबिडन गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी अलग अलग मेथड से आ सकती है, किसी फील्ड से आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाकर आ सकता है, या कभी कभी एलॉय वगैरह करके भी आ सकता है। तो वो एनर्जी मॉडिफाई की जा सकती है। आप यहां से यहां तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर भेजना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, है ना? वो एनर्जी देनी, आप टेम्परेचर बढ़ाकर दे सकते हैं, थर्मली एजिटेट करके दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तब वो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए बच्चा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी पा जाए, मान लो बच्चा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी एनर्जी पा जाए कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया और उसने एक बॉन्ड तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, उसने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो उसने अगर एक बॉन्ड यहां पर तोड़ दिया तो उस सिचुएशन में जैसे ही बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकल गया, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल गया, और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक खाली जगह बनेगी जिसको हम होल कहते हैं, और ये वाला आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर होल का मतलब क्या हो गया? हो सकता है ये वाला बॉन्ड टूट जाए बच्चा, तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन।
और यहां पर जो एक खाली जगह बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, होल। तो होल का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड टूटा, एक खाली जगह बनी, वो भी चार्ज कैरियर की तरह ही प्ले करेगा, उसे हम होल कहते हैं। और जो चार्ज कैरियर टूटकर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपके दो चार्ज कैरियर्स हो गए। कितने चार्ज कैरियर्स हुए बच्चा, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कितने हुए, दो। कौन कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, free electrons, and another one is what, hole. तो free electron and holes, these are nothing but simply two types of charge carriers, ठीक। तो जब भी होगा, अब कोई बॉन्ड जब टूट के बनेगा तो भैया एक बॉन्डेड है, और जब वो तोड़ेगा तो तोड़ करके जब वो निकलेगा तो निकलने की सिचुएशन में एक खाली जगह बॉन्ड बनेगा, होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए किसी भी बॉन्ड के टूटने से, किसी भी बॉन्ड के टूटने से, किसी भी बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो अब क्या होगा सर, जैसे ही आप यहां पर बाबू, मान लो आपने क्या करा कि हम एक सेल लेते हैं, अब यहां पे क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स भी हैं, तो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन और होल्स भी हैं। तो अब हमने क्या करा कि इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं वो केवल और केवल चार्ज कैरियर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो होल्स का मतलब क्या होता है सर, होल तो खाली जगह होती है, वो कैसे चल सकती है, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं। तो होल तो खाली जगह होती है, वो कैसे चल सकती है। तो होल ऐसे समझिए बच्चा, ऐसे समझो, जैसे मान लो आप क्लास में हो, है ना, आगे वाली बेंच बच्चा खाली है, ठीक, तो पीछे वाला बच्चा आगे बैठ जाता है, तो खाली जगह कहां चली गई, पीछे चली गई, ठीक। अगर मान लीजिए पीछे वाला बच्चा आगे आ जाए तो फिर खाली जगह कहां चली गई, पीछे चली गई। फिर आगे वाला बच्चा, थोड़ा पीछे वाला बच्चा और आगे आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे जैसे जैसे इधर आ रहे हैं खाली जगह क्या हो रही है, पीछे जा रही है। खाली जगह क्या हो रही है बच्चा, पीछे जा रही है। क्यों, क्योंकि एक आदमी बैठा तो खाली जगह पीछे चली गई, फिर वहां कोई और बैठा तो खाली जगह पीछे चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी और के बैठने से खाली जगह का मूवमेंट तो निश्चित रूप से होगा। तो इसका मतलब होल भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, दोनों का ही मोशन हो रहा होगा, दोनों का ही मोशन हो रहा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल लगाते हैं और एक बैटरी लगाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे बच्चों, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये करंट इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट सेंस में होगा। इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जबकि होल्स जो होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो होल्स का मूवमेंट तो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, होल्स का मूवमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इससे आपको दोनों वजहों से करंट मिलेगा। करंट आपको इलेक्ट्रॉन की वजह, मोशन की वजह से भी मिलेगा, करंट आपको इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी मिलेगा, और करंट आपको होल्स की वजह से भी मिलेगा। तो आपको करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मिल रहा है बच्चों, और होल्स की वजह से भी मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहां पर देखेंगे तो बच्चा हम जानते हैं कि I बराबर हम क्या लिखते हैं, I बराबर हम क्या लिखते हैं बच्चा, I बराबर हम लिखते हैं NeAVD। क्या लिखते हैं हम, NeAVD, VD ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, है ना। दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे बच्चों, बता दो मुझे जरा सा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया होल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ये, और ये हो गया VD, और ये हो गया होल के लिए, ठीक है। तो आपने करंट लिख लिया भैया, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी NeAVD लिखा जाएगा और होल की वजह से भी NeAVD लिखा जाएगा।
लेकिन आपको पता है कि मोबिलिटी एक टर्म होता है, मोबिलिटी होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डू यू रिमेंबर दिस बच्चा? हाँ सर पता है मुझे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, म्यू हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये म्यू भी हो गया और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस तरह से I बराबर होगा N, बिकॉज देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था शुरू में, बताइए बच्चा, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते भैया। एक तो एटम को तोड़ के ना बना था, एक तो बॉन्ड ना टूटा था, तो बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और एक होल बन जाएगा, तो एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उससे क्या हुआ बच्चों, वहां पर उसके टूटने से ही बना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भैया दोनों बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं बच्चा? V बाई एल। क्या लिख सकते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। उसी तरह से बाबू यहां पर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल लिखना होगा तो मोबिलिटी ऑफ द होल इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा मोबिलिटी ऑफ द होल इनटू V बाई एल। क्या होगा बच्चा? V बाई एल। तो जैसे ही ये यहां से आप लिखेंगे तो हो गया म्यू एच इंटू वी बाई एल और म्यू इंटू वी बाई एल। तो जैसे आप यहां पे कवर करेंगे ये होगा, तो आइए लिखते हैं यहां पर आई बराबर क्या था? NeAVD। क्या था बच्चा? NeAVD। तो N तो N है, EAVD का मतलब म्यू ई इंटू वी बाई एल प्लस NeA, और ये म्यू एच होगा होल और इंटू वी बाई एल ना बच्चों। ठीक है, ठीक है। आइए देखें बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये लेंथ, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। अगर आप ये देखेंगे बच्चों तो यहां से इसी को हम करंट कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तब उस सिचुएशन में जो करंट होता है वो दो वजहों से होता है। एक आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और दूसरा वाला पार्ट होल की वजह से होगा। तो एक आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ और दूसरा वाला होल की वजह से हुआ। तो क्या हुआ, दोनों ऐड हो गए, तो हमने NeAVD लगाया और हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों बातें बराबर होती है। इस तरह से NeAVD अगर आप निकालेंगे तो NeAV बाई एल म्यू ई और म्यू एच, ये हो जाएगा। बोले सर ये कब यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? तो हम कब यूज करेंगे बच्चा? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात हो, करंट यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का मोशन होना शुरू हो जाएगा और आपको मोबिलिटी यहां पर मिलेगी और करंट बढ़े, करंट आएगा, है ना। तो कभी कभी इस पे ऑप्शंस बनते हैं, इसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल दिया रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, लेंथ और एरिया वगैरह दिया रहेगा, तो बड़े आराम से आप यहां पर करंट निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होता, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती है। तो जो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती, वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा और ज्यादा चार्ज कैरियर्स बनेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो करंट, जैसे जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हमने पढ़ाया था आपको करंट वाले पार्ट पर, करंट वाले चैप्टर में, करंट वाले सेगमेंट में, कि भाई जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो बॉन्ड के टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होता है कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इस तरह से कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, तो ये मुझे ध्यान रखना है। अब आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। क्या करेंगे बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ये जो एक्सट्रिंसिक होता है बच्चा, ये दो तरह का होता है। एक्सट्रिंसिक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ये दो तरह के होते हैं बच्चा। ये बेसिकली आपके पी टाइप और एन टाइप बोलते हैं इसको। तो ये एलॉयड होते हैं, तो इसमें दो टाइप का होता है। पहला टाइप हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एक हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं? तो जैसे ही ना, मान लो आपने क्या करा कि यहां पर एक एन टाइप क्रिस्टल लिया हुआ है, जैसे ही बच्चों यहां पर एक एन टाइप क्रिस्टल हमने लिया हुआ है और फॉर एग्जाम्पल हमने सिलिकॉन लिया, ठीक? तो इसमें सिलिकॉन के एटम्स जो हैं है, फिलहाल ऐसे सोचिए कि सिलिकॉन के एक फिलहाल हम सेमी तो हम एन टाइप क्रिस्टल की बात करना चाहते हैं। एन टाइप में क्या होगा बच्चा? ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। मान लेते हैं ये सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहां पे ये एक बॉन्डेड है और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर। ठीक है, तो ये बच्चों आपके क्या है? ये इंट्रिंसिक, अभी कोई इश्यू नहीं है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब हमने क्या करा, पेंटावैलेंट, जैसे आप आर्सेनिक को ऐड कर दीजिए इसमें। तो जैसे ही आप इसमें आर्सेनिक को ऐड करते हैं बच्चों, तो मान लेता हूं ना आर्सेनिक को मैंने ऐड कर दिया सिलिकॉन में, तो क्या होगा? आर्सेनिक पेंटावैलेंट है, तो आर्सेनिक आएगा और आर्सेनिक आकर के सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस कर देता है। और जैसे ही वो इसे रिप्लेस करेगा, जैसे ही यहां पर आर्सेनिक का एटम आया, आर्सेनिक का जो पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें, तो भाई पेंटावैलेंट है, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो एडजेसेंट के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन पांचवा फ्री हो जाएगा बाबू। फ्री माने रहेगा बट बॉन्डेड नहीं रहेगा। फ्री मतलब बॉन्डेड नहीं रहेगा। अब ये आर्सेनिक का एटम 4, मतलब क्या हुआ? आर्सेनिक का एटम आया, आर्सेनिक का एटम आया
और आर्सेनिक का एटम आने के बाद एडजेसेंट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, जिसमें कि 4 सिलिकॉन के साथ उसने बॉन्ड बनाया, लेकिन उसका 5वां वाला पार्ट फ्री रहा बच्चों, मतलब वो बॉन्ड नहीं बना पाया। ठीक है, अभी फ्री नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बॉन्ड नहीं बना पाया। ठीक, अब अगर किसी भी तरह से इस आर्सेनिक एटम को, ये इलेक्ट्रॉन अगर आर्सेनिक एटम से निकाल लिया जाए, एनर्जी दे दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ऐसा करके एनर्जी दिया जा सकता है। तो अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है अगर वो बाहर आ जाए, 5वां जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो बाहर आ जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए उसे, बोले कहां से आएगी सर एनर्जी? आप बैटरी से दे दीजिए, आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ऐसा करके भी उसको फ्री किया जा सकता है। तो ये एक चार्ज कैरियर के तौर पे काम करने लगेगा। तो जब वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम करेगा, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो है यहां पर, जो एक चार्ज कैरियर की तरह वर्क करेगा, ये यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जिसे हम चार्ज कैरियर के तौर पे कहेंगे। तो यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जिसे हम चार्ज कैरियर के तौर पे कहेंगे। लेकिन आर्सेनिक के साथ क्या हुआ बच्चा, थोड़ा ध्यान देना, ये था किसका? आर्सेनिक का था। वो जो इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्टिविटी के लिए, जैसे नहीं होता है भैया वो दान दे दिया और चला गया, तो कंडक्टिविटी के लिए उसने अपना पार्ट दिया, वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन था, वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन था, है ना। एटम में क्या हुआ, तो आर्सेनिक के एटम का ही इलेक्ट्रॉन गया है, तो बेसिकली क्या होगा, उसने डोनेट किया। तो आर्सेनिक एटम विल एक्ट एज डोनर एटम, इसको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम। तो जिसने एटम को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, वो क्या हो गया? डोनर एटम। तो अगर हम कहेंगे तो भैया इसने डोनेट किया है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन चला भी गया, तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, या पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा? पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो आर्सेनिक एटम विल बिहेव एज पॉजिटिव आयन। तो आपको यह समझना है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो डोनर हो गया, तो ये डोनर एटम हो गया। तो अगर मुझे अब सिंबॉलिकली दिखाना होगा, तो अब अगर किसी डोनर एटम को दिखाना है तो क्या होगा, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन था, अगर वो चला जाए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। तो चार्ज कैरियर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो जो एन टाइप क्रिस्टल होता है, जो एन टाइप क्रिस्टल होता है बच्चों, उसमें जो चार्ज कैरियर होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप क्रिस्टल में जो चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से अगर आप यहां देखें थोड़ा और ध्यान दें, तो क्या देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन is the charge carrier. Arsenic is now the donor atom. And it will behave as a positive ion. तो पॉजिटिव आयन will get formed basically. Ions will be formed. हो गया? तो पॉजिटिव आयन विल बी फॉर्म्ड। और एन टाइप क्रिस्टल में जो एटम होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड क्रिस्टल नहीं होता। एन टाइप का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड क्रिस्टल नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब होता है कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली तो आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। तो जब आप एन टाइप क्रिस्टल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या क्या होगा बताइए।
भैया फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर बन जाएगा, आर्सेनिक डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से अगर हम एन क्रिस्टल को सिंबॉलिक पैटर्न पर दिखाने की कोशिश करें तो चार्ज कैरियर कौन है बच्चा एन टाइप में? कौन है बाबू? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर आया वो हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये है पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव, ये आपका ऐसा है। तो अल्टीमेटली ये है, ये जो दिखाई दे रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, बट फाइनली यहाँ जो चार्ज कैरियर कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मेजर नंबर में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन मेजर नंबर में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या मतलब होगा? ऐसा चार्ज कैरियर जब ज्यादा नंबर में जो अवेलेबल है, तो नेचुरली एन टाइप क्रिस्टल में जो अवेलेबल है बच्चा वो तो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मेजर नंबर में अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। तो उसी तरह से जब आप पी टाइप क्रिस्टल की बात करते हैं तो पी टाइप में क्या होता है ना, किसी थर्ड माने ट्राईवैलेंट मटेरियल को हम डोप करें या उसमें ऐड करें। तो मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। तो अगर ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन अगर अपने एडजेसेंट एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो मान लीजिए यहां पर हम एल्यूमिनियम को लाते हैं। किसको ले आए बच्चा? एल्यूमिनियम को। ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम जानते ही आप। तो अगर एल्यूमिनियम आया और एल्यूमिनियम में सिलिकॉन को हटा दिया, ठीक, तो एल्यूमिनियम अगर आएगा और सिलिकॉन को हटाएगा तो एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 3। तो 3 तो एडजेसेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा, चौथा जगह खाली हो जाएगा और इसी खाली जगह को हम होल बोलते हैं, जो चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। ये होल अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भर जाए तो फिर इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम ने एक्स्ट्रा चार्ज रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर बन जाएगा। तो यहां पर ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है बच्चों, इस खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं और वो चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। बोले सर होल मूव कर सकता है? बोले एकदम कर सकता है। मैंने आगे भी बताया था आपको। बच्चों बताओ मुझे जरा सा, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है कि होल की ज्यादा होती है? तो क्या जवाब है आपका? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है और होल की मोबिलिटी कम होती है, लेकिन चल दोनों ही सकेंगे। तो यहां होल हो गया। तो अब जरा सा सोचो कि एल्यूमिनियम का जो एटम था, अगर उसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर के उस होल को कवर करता है तो क्या हो गया? उसने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब एल्यूमिनियम इज नाउ एक्सेप्टर एटम। कौन सा एटम बच्चा? एक्सेप्टर एटम। कौन सा एटम बच्चा? एक्सेप्टर एटम। इसका मतलब एल्यूमिनियम को क्या कहोगे आप? एक्सेप्टर एटम कहोगे। एल्यूमिनियम को आप एक्सेप्टर एटम कहोगे। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक। इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो अगर वो जो खाली जगह है जो कि पॉजिटिव पार्ट था, अगर वो फुलफिल हो गया तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान दीजिएगा, तब वो एक नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन लिया होगा वो नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। भैया उसका तो खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, वो किसी और से लिया है ना। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। तो क्या समझ में आया बताइए? होल विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल इज द मेजॉरिटी whole will be the majority charge carrier. Aluminium is the acceptor atom.
और वो होल अगर कुछ ले ले तो कैसा है, नेगेटिव आयन विल बी फॉर्म्ड। नेगेटिव, वो होल अगर सेटिस्फाई हो जाए या न्यूट्रलाइज्ड हो जाए तो उस सिचुएशन में नेगेटिव आयन विल बी फॉर्म्ड। सो होल हो गया, मेजॉरिटी हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, तो जैसे ही आपने कहा तो ये नेगेटिव आयन बनेगा, लेकिन चार्ज कैरियर कौन था, होल। तो ये आपको अगर सिंबॉलिकली दिखाना है तो ये मैं दिखाऊंगा होल है, तो होल चार्ज कैरियर हो गया और ये, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पी क्रिस्टल हो गया, दूसरा वाला एन क्रिस्टल हो गया। आपको बताऊं कि जब आप ना ऐड करते हो ना तो कंडक्टिविटी कई टाइम्स, कभी कभी 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी बढ़ जाती है। बोले सर 1000 टाइम, खाली 1% अगर आपने डोप माने अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम या आर्सेनिक ऐड किया तो 1% एडिशन से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट या 1000 टाइम्स कंडक्टिविटी भी बदल सकती है और बढ़ सकती है। बोले सर कैसे, कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे होगा बच्चा कि भाई 1% बोले किसका, जैसे मान लो मेरी प्रॉपर्टी का 1% लोगे तो आपका कुछ नहीं मिलने वाला है, बट आप मुकेश अंबानी और एलन मस्क XYZ उनका अगर आप अडानी उनका 1% ले लें तो हमारी 7 पुश्तें संभल जाएंगी। तो आपको ये समझना होता है कि आप 1% किस क्वांटिटी का ले रहे हैं, वो मैटर करता है ना। तो इस तरह से 1% ऐड तो कर रहे हो, लेकिन 1% किसका, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी का 1% बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब कंडक्टिविटी इसी ग्राउंड पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है आपका पी क्रिस्टल और दूसरा एन क्रिस्टल, ठीक। तो अगला पार्ट जो है बच्चों वो होगा हम लोग पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का जो क्लास है वो कल वाली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हम इन 3 दिनों में इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप क्लास के साथ बने रहिए और पिछले वीडियोस को भी ऑब्जर्व करिए, और भी आगे जो भी सेगमेंट्स है इंपॉर्टेंट, अब नीट के रिवीजन पार्ट पे भी जरूर वीडियोस लाऊंगा और काम करूंगा, बट इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, आप सभी लोगों की रात्रि या दिन जो भी देख रहे हो, शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।